हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 की मैथ के 50 क्वेश्चंस का जो पोर्शन एग्ज़ाम में है उसकी प्रैक्टिस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता हूं। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर्स से अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो हम अपना जो सेकेंड टॉपिक है जिसमें एलसीएम एचसीएफ ब्रैकेट्स और फिर इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उसे लेक्चर को अभी देखा नहीं है तो फिर सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई होप आप सबको पता होगा कि 9999 यानी 9999। यही संख्या जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उस पर जो कंडीशन दी गई है इस सवाल में उसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि कंडीशन ये है कि वो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या दी गई संख्याओं से अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है तो वो संख्या दी गई संख्याओं की लासा होगी। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि इस सवाल में हमें क्या अटेम्प्ट करना है, एलसीएम, यानी हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, लासा निकालना है। पर साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लासा निकलने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या इन दी गई संख्याओं से तो पूरी तरह से विभाजित होगी, पर वो संख्या 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और साथ ही साथ बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो करना तो सबसे पहले हमें एलसीएम को फाइंड करना ही है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि 12, 15, 18 और 27 का लासा निकालते हैं, यानी 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम। तो एलसीएम आप सबने अभी तक तो सीख लिया होगा कि एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये डिवीजन मेथड यानी भाग विधि है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें जो इधर प्राइम नंबर सारे लिखे जाते हैं, तो 2 छक 12, 15 जो डिविजिबल नहीं है यानी जो कटेगा नहीं वो ज्यों का त्यों नीचे आएगा। फिर 2 9 18, 27 भी नहीं कटता तो 27 भी नीचे आ जाएगा। फिर 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची जो दो से कटे, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 त्रिक 9, 3 नवे 27। फर्दर 3 से आप डिवाइड करिए तो 1 5 1, 3 त्रिक 9। मैंने आपको बोला था कि अगर ये नीचे आपकी अभाज्य संख्याओं का ग्रुप मिल जाए, यानी यहाँ पर जो संख्या है वो अभाज्य मिले, तो हम यहीं पर एलसीएम को इस तरीके से कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 3 और 5 से और डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं। फिर 5 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, और 1 1 1 के आते ही हमारा जो एलसीएम है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो लासा अगर हम निकालने की बात करें तो लासा कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 3 बार है, 2 2 बार है, फिर गुणे कितना 5। अब देखिए 2 दूनी 4, और फिर अगर हम 4 का गुणा 5 में करें तो 4 पच्चे होता है 20। फिर 3 का घन यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है। तो 27 में अगर आप 20 का गुणा करें तो 27 दूनी होता है 54, और एक जीरो वहाँ पर लगेगा, इसका मतलब 540। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो 540 है। आप इसको सीधे भी गुणा कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इजी फील कर पाए। ठीक है, तो 540 हो गया। अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, पर ये अंक तो है 3 अंक का, क्योंकि 540 में हमें 3 अंक ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से 3 अंकों की संख्या मिली हमें। तो ये 3 अंक की संख्या जो है वो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरीके से विभाजित है। पर हमें जो निकालना है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम 540 का गुणज लिखते चलें और ऑप्शंस को मैच करते चलें कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, या फिर क्या करें, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें, और हमें पता है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है। और इसमें हम क्या करें, ये जो 540 है वो उस 540 से क्या कर दें, भाग कर दें। ठीक है, अब देखिए 540 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 540 यहाँ आएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 यहाँ पर लिखिए। और फिर अब कितनी बार आप ले जाएंगे, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 42। तो ठीक है, हम लेकर जाते हैं 8,
8 बार। तो 8 शून्य हो गया शून्य, फिर 8 चौके हो गया 32 हासिल 3, फिर 8 पंजे 40, 3 43। ठीक है, 8 जीरो ज़ा जीरो, मतलब 8 जीरो ज़ा जीरो, 8 फोर ज़ा 32 यानी 3 आएगा, और फिर 8 फाइव ज़ा 40, 40 और 3 43 हो जाएगा, तो 4320। अब देखिए 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ 9 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। इसका मतलब 279 एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए 9999 सबसे बड़ी संख्या थी 4 अंकों की, जिसे 540 से डिवाइड किया तो 279 जो है हमारा शेषफल आया। अगर ये शेषफल ना बचे तो वो संख्या 540 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, और कोई भी संख्या अगर किसी दी गई संख्या से विभाजित है तो वो संख्या जो विभाजित है दी गई संख्या की गुणज होगी। इसका मतलब ये संख्या अगर इसमें से 279 हम घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो 540 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, क्योंकि अगर ये संख्या शेषफल के रूप में जो आ रही है ये पहले से ही अगर इसमें से घटा दी जाए तो ये आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, जहाँ 4599 आया वहाँ 4320 ही आएगा, और फिर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या मिलेगा, जो यहाँ संख्या मिलेगी वो इससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, तो वो इसकी गुणज होगी कि नहीं होगी। और ये संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित है, तो इस संख्या की गुणज जो घटने के बाद मिलेगा वो भी इनसे पूरी तरीके से विभाजित होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से जो अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट का मतलब जिसकी हमें इच्छा है, यानी जो आंसर हमें निकालना है वो हो जाएगा 9999, और उसमें से 279 घटा दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और फिर 9, तो 9720, यानी वो संख्या जो आएगी वो 9720 आएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 9720। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, एक चीज़ याद हमेशा रखिएगा कि जिससे या जिसमें, इस बात पर, इस वर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। इसने बोला जिससे, यानी उस संख्या से इसको तथा इस संख्या को भाग दिए जाने पर क्रमशः इतना और इतना शेष बचे। एक चीज़ बताइए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसे तथा इसे भाग दिए जाने पर, मतलब पूरी तरीके से भाग चला जाए, तो इस सवाल को अगर आप ध्यान दें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो दी गई संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दे। मैंने आपको बताया था कि दी गई संख्याओं को जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देती है वो संख्या दी गई संख्याओं की मासा होती है। इसका मतलब हमें इस सवाल में क्या अटेम्प्ट करना है, एचसीएफ यानी मासा। तो फिर हमें करना क्या होगा कि 1657 और 2037 का अगर हम मासा निकाल दें, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल दें तो जो मासा आएगा उस मासा से ये दोनों संख्याएं पूरी तरीके से तो डिवाइड हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि मासा का यही परिभाषा ही है कि मासा दी गई संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। दैट्स कॉल्ड एचसीएफ, इसी को एचसीएफ बोलते हैं। पर इसने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो संख्या हमें निकालनी है जिसे इसमें और इसमें भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि इस संख्या में से 6 और इस संख्या में से 5 घटा दें, तो जो संख्या मिलेगी इसमें से 6 घटाने के बाद और इसमें से 5 घटाने के बाद, और उनका जब हम एचसीएफ निकाल दें, मासा निकाल दें, तो वो संख्या जो मासा के रूप में आएगी वो किसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, इसे नहीं करेगी, बल्कि इसमें से इतना घटाने के बाद जो आएगा उसे करेगी, और इसे नहीं करेगी बल्कि इसमें से इतना घटाने के बाद, 5 घटाने के बाद जो आएगा उसे करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि वो इनका मासा नहीं है, बल्कि इसमें से इतना घटाने के बाद, इसमें से इतना घटाने के बाद जो मिला उसका मासा है। अब इसने बोला कि 6 और 5 शेष बचे, तो इसका मतलब क्या, अगर ये संख्या इसमें से घटाकर और इस संख्या में से इसको घटाकर अगर हम मासा निकाल दें तो जो मासा आएगा वो इसको 1657 को नहीं बल्कि 1657 में से जो 6 जाएगा उसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो अगर इसे भाग करना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 तो शेषफल आ ही जाएगा ना। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है, हमें इसमें से इतना और 2037 में से 5 को घटाकर जो आएगा उसका मासा निकाल देना, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, संख्या जो आएगी यानी जो हमें संख्या चाहिए वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1657, उसमें से घटाइए कितना, 6, क्योंकि क्रमशः बोला है तो पहले ये है इसलिए इसमें से ये घटेगा, तथा
दूसरी संख्या है 2037 और इसमें से घटाइए 5 और इसका निकाल दीजिए मासा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 1651, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 में से 5 गए 2, यानी 2032 का मासा। अब देखिए दोनों संख्याएं क्या है, थोड़ी बड़ी हैं, तो हम इसको क्या करते हैं भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 2032, 2032 क्या है 1651 से बड़ा, तो हम क्या करते हैं 2032 में 1651 से भाग दे देते हैं। एक बार जाएगा तो 1651 माइनस करिए, 2 में से 1 गए 1, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये खत्म हो गया। फिर 381 से 1651 में भाग दीजिए, जो भी नंबर यहाँ पर आता है वो शेषफल बन जाता है क्या भाजक, और जो भाजक पहले से है वो क्या बन जाता है भाज्य। इस बात को याद रखिएगा। अब कितनी बार जाएगा तो 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 4 19, 5 बार नहीं ले जाएंगे 4 बार ले जाइए, तो 4 एक कम हो गया 4, फिर 4 अट्ठे कितना 32 हासिल 3, फिर 4 तियाँ 12, 3 15, 11 में से 4 गए 7, यहाँ कितना है 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 6 में से 5 गए 1, 127 और फिर 381। देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 करण 3, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा ये, और विभाजित होने के पश्चात इस तरफ जो संख्या मिलती है वही मासा होती है, यानी मासा कितना आ जाएगा 127। और यही वो संख्या है जो हमें चाहिए, क्योंकि 127 जो है, अगर 127 की बात करें तो 127 से ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा, पर अगर 127 से हम इसको भाग करें तो ये इतना आएगा, भाग जब आप करेंगे तो इतना आएगा 1651, तो कितना शेष बच जाएगा 7 में से 1 जैसे ही घटाएंगे 6 शेष आ जाएगा। और 127 अगर इसका मासा है तो ये इससे पूरी तरीके से विभाजित है, क्योंकि मासा दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, पर हमें इससे इसमें नहीं बल्कि इसमें भाग करना है। तो जब इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा, और जब हम इतने में से इतना घटाएंगे तो 5 शेष बचेगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ बोला है कि 78, 104, 117, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें हैं हमारे पास। बोला इनको अधिकतम लंबाई की बराबर इसने बोला, इसका मतलब जितनी लंबाई की छड़ हमने काटनी है उस लंबाई से ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, यानी हमें एक ऐसी संख्या क्योंकि जो पार्ट आएगा, जो भाग बनेगा वो सेंटीमीटर में, उसके आगे कोई एक परिमाण होगा ना, संख्यात्मक परिमाण होगा, तो वो जो संख्यात्मक परिमाण है वो ऐसा होना चाहिए जो इसे इन चारों की लंबाइयों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो ऐसी प्रॉपर्टी किस में होगी, इनके एचसीएफ में। अगर हम इनका एचसीएफ निकाल दे तो वो एक ऐसी संख्यात्मक वैल्यू होगी जिनसे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं हम इसका। तो कितना है 78, 104, 78, 104, फिर 117 और फिर 169 का मासा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किसमें हमें एलसीएम फाइंड करना होता है और किसमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्जाम में जब हम देखेंगे क्वेश्चंस को, सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इन चारों में सबसे छोटा है 78 और उससे बड़ा है 104। तो 78 को 104 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, ये हो गया 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, 26, फिर 26 से 78 को भाग करिए तो 3 बार ले जाइए, 3 छक 18, फिर 3 दूनी 6 1 7, ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब इन दोनों का जो मासा है वो 26 है। अब 26 से 117 को भाग दीजिए, ये प्रोसेस बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। अब देखिए 26 को जब आप 117 से भाग करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 से बड़ा हो जाएगा 4 से ले जाइए, 4 छक 24 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा और फिर यहाँ कितना 1 यानी 13। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा 3 और फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। फिर 13 से आप 26 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26, आप सबको पता है ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब
इन तीनों का अवलासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 से 169 में भाग करिए, क्योंकि अब यही एक आखिरी संख्या बची है 169। तो 13, आप सबको पता है कि 13 एकम 13, यहाँ बचा कितना 3, फिर 39 से 13 3 39। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 169 13 का वर्ग होता है, तो सीधे भी आप बता सकते हैं कि 13 ही मासा होगा। ठीक है, अपना टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि कहीं से भी टाइम बचे बस बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मासा आ गया 13, यानी वो जो इसने बोला कि अधिकतम लंबाई की बराबर छड़, तो वो अधिकतम लंबाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि इस लंबाई से आप 78 को भी पूरी तरीके से काट सकते हैं, 104 को भी पूरी तरीके से माप सकते हैं, 117 और 169, इन चारों लंबाइयों को 13 सेंटीमीटर से पूरी तरीके से मापा जा सकता है। अब छड़ों की अधिकतम संख्या निकालनी है हमें, इस बात को याद रखिएगा, छड़ों की संख्या निकालनी है, प्रत्येक प्रकार की छड़ों की संख्या निकालनी, ये नहीं हमें बताना कि मासा कितना है। तो क्या करेंगे हम, 78 सेंटीमीटर को अगर 13 सेंटीमीटर के अगर भाग करें तो कितने छड़ बनेंगे, तो 78 और 13, 13 छक 78, यानी जब हम 78 को 13 से भाग करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये छड़ है जिसकी पूरी लंबाई है 78 सेंटीमीटर। अब इसको 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर की लंबाई में अगर आप काटें तो कितनी बार काटेंगे, कितने छड़ मिलेंगे, 13, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कटने के बाद 6 ही भाग तो बनेंगे, 13 छक 78, 13 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से प्रत्येक जो सेंटीमीटर यानी लंबाइयां दी गई छड़ों की, उसको 13 से डिवाइड कर दीजिए सबको और उनको जोड़ दीजिए। तो जब 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 13 छक 78, और जब 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 अट्ठे 8 बार जाएगा ना, क्योंकि 13 अट्ठे 104, देखिए 8 त्रिक 24, 8 करें 8 2 10, 13 अट्ठे 104। और फिर जब 117 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, बिकॉज 13 9 117, और 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, यहाँ पर हमने किया भी है। तो इस तरीके से इनसे अगर सबको जोड़ दें तो 8 6 14, 14 और 9, 9 4 13 यानी 23, और फिर 23 और 13 कितना आएगा, 3 3 6 और 2 1 3, 36। इसका मतलब छड़ों की अधिकतम संख्या कुल कितनी आ जाएगी, 36। तो फिर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 36। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक कमरा है, एक कमरा है, सपोज दैट दिस इज अ रूम। तो एक कमरा है, अब इस कमरे की जो लंबाई है वो दी गई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर में है और 17 सेंटीमीटर में। अब अगर हम इसको टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, आप सबको पता है। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होगा, और 17 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सेस है, ज़्यादा है, तो वो उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 1517 सेंटीमीटर ये हो गई लंबाई, ये क्या हो गई, कमरे की लंबाई। और चौड़ाई जो है, इसी रूम की चौड़ाई जो है वो कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पूरे सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये 902 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 9 मीटर में हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। 9 मीटर बराबर क्या, 900 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर उसमें एक्सेस यानी ज़्यादा है तो जुड़ जाएगा, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई। अब हमें करना क्या है, इस कमरे में वर्गाकार टाइलें लगानी है, इस तरीके से वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो हमें बताना है कि ये कितने टाइल्स यहाँ लगेंगे, यानी नंबर ऑफ टाइल्स आपको बताना है कि कितने टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। तो देखिए करना क्या है, अगर हम इसका यानी 1517 और 902 का मासा निकाल दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इसको भी पूरी तरीके से काट देगी, इसको भी पूरी तरीके से काट देगी। यानी उसका जो मासा अगर हम निकाल लें तो मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो अगर इसको भी पूरी तरीके से विभाजित करें तो इधर वाली जितनी संख्याएं वो सब की सब विभाजित हो जाएंगी, और इधर वाली जितने भी आपकी ये पूरी लंबाई है वो भी एक एक करके पूरी तरीके से विभाजित होगी। मतलब ये वर्ग के फॉर्म में जो यहाँ पर लिखा गया है, वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई है, भुजा की लंबाई वह आपकी निकल कर आ जाएगी। कैसे, तो भुजा की लंबाई जो है यानी वर्गाकार जो टाइल है, वर्गाकार टाइल जो है उसके एक भुजा
भुजा की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो 1517 और 902 का मासा हो जाएगी। अब अगर इनका मासा हम निकाल लें तो हमें एक वर्ग के भुजा की लंबाई पता चल जाएगी, और अगर एक वर्ग के भुजा की लंबाई पता चल जाएगी तो उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और अगर उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो इस पूरे कमरे के क्षेत्रफल को उस एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें कुल वर्गाकार टाइलों की संख्या बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते क्या है, सबसे पहले इसका मासा। तो मासा निकालने के लिए आपको पता है 902 बड़ा है 1517 से, एक बार जाएगा तो 902, 7 में से 2 गया कितना आएगा 5, यहाँ बचा कितना 1, फिर 15 में से 9 गए तो 9 6 15 होता है, फिर इससे 615 से हमें 902 को भाग करना, एक बार जाएगा 615, 12 में से 5 गए 7, और फिर यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 गए 8, फिर 8 में से 6 गए कितना 2, 287 से आप 615 को भाग करेंगे तो जाएगा कितनी बार 3 दूनी 6, 3/24, 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते हो गया 14, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर 2 दूनी 4, अब 1 5 माइनस करिए तो 5 में से 4 गए 1, यहाँ बचा 1, तो 11 में से 7 गए 4, और 5 में से 5 गए खत्म, तो फिर उसके बाद क्या है 287। अब देखिए अगर आप 7 बार ले जाएं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, इस तरीके से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो मासा कितना आ गया, मासा आ गया 41, मासा कितना आ गया 41। इसका मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। अब अगर आपको टाइलों की संख्या निकालनी है, टाइलों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे आप पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे के क्षेत्रफल में क्या करिए एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल। अब कमरा किस आकार का है, कमरा आपका आयताकार है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका मतलब 1517 गुणे 902, और बटे टाइल किस आकार में है, वर्ग के आकार में, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, एक भुजा की लंबाई है 41, तो 41 की घात 2 का, किसी भी संख्या की घात 2 का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा, इसका मतलब हम इसे भी 41 गुणे 41 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो बड़ी आसानी से चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 41 से 902 को कैंसिल करते हैं, तो अगर हम कैंसिल नहीं कर पा रहे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड अगर मान लीजिए कर दिया हमने 941 को 41 से, 41 दूनी तो 2 एकन 2, 2 चौक 8 82, 10 में से 2 गए कितना 8, और फिर ये खत्म हो गया यहाँ 2, फिर 22, इसका मतलब अगर हम 41 से 902 को भाग करें तो 22 जाएगा, और फिर अगर 1517 को यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं, याद रखिएगा कि इसे हमने भाग किया तो 22 मिला था। ठीक है, अब 1517 को हम भाग करें किससे 41 से, तो फिर 4 एकन 4 से ले जाते हैं, 4 चौक 16 नहीं, 4 नहीं 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 एकन 3, 3 चौक के 12, 11 में से 3 गए 8, और फिर यहाँ बचा 4 में से 2 गए 2, और फिर यहाँ 7, अब 7 बार ले जाइए तो 7 कनन 7, 7 चौक 28 कैंसिल हो गया पूरी तरीके से, यानी 37, तो 37 गुणे कितना 22, क्योंकि जब हमने इसको इससे भाग दिया तो 37, इसको इससे भाग दिया तो 22। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब 37 और 22 का गुणा कर लीजिए, 37 और 22 का गुणा, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 1 7, फिर से हमें 74 ही मिलेगा क्योंकि दोनों 2 ही हैं, 4 7 4 11, 7 1 8, यानी 814। तो कुल कितने टाइल्स हैं 814। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन 814। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज की। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इन क्वेश्चंस को 1-2 बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने आप से भी प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।